नमस्कार, न्यूज स्टेट पर दो टूक लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बाराबंकी के रामस्वरूप कॉलेज में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदर्शन और लाठीचार्ज के मामले में ओपी राजभर के बयान से एबीवीपी नाराज है और इसको लेकर राजभर के आवास पर एबीवीपी ने प्रदर्शन भी किया। राजभर मामले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सियासत शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई में सहयोगी पार्टियों को परेशान करने के आरोप लगा दिए हैं, जबकि ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की है और छात्रों के हित में एबीवीपी के साथ खड़े होने की बात भी कही है। राजभर ने सुभाषा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन में भी समाजवादी पार्टी पर साजिश के आरोप लगाए। सवाल है कि जब बात छात्र हितों की है, अरविंद राजभर भी एबीवीपी के समर्थन में हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी सियासत क्यों कर रही है? दो टूक में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। कहीं न कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा जो कल प्रोटेस्ट किया गया, उग्र प्रदर्शन किया गया, वह कहीं न कहीं साजिशों का शिकार हो गया। जिस प्रकार का स्टेटमेंट माननीय अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, उनके उस ग्रुप में, उस समूह में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों का भी इन्वॉल्वेशन था, क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए, छात्रों के हितों की बात करने वाला, छात्रों के हितों का संरक्षण करने वाले और छात्रों के संबंध में बोल्ड स्टेप उठाने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर कभी भी उनके खिलाफ बयान नहीं दे सकते हैं। कल जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा, वह प्रदर्शन यह प्रदर्शित कर रहा था कि यह प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का न होकर के यह समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है। देखिए, सरकार न्यायप्रिय है, इसमें कोई शक नहीं है और न्याय हो रहा है, न्याय दिख भी रहा है। अगर किसी ने गलत किया है, वो चाहे जो हो, उस पर कार्रवाई होगी। पिछला इतिहास भी कार्रवाइयों का है और आगे ये कार्रवाइयाँ बंद नहीं होंगी। नहीं, टकराव जैसी कोई चीज़ नहीं है, टकराव कहीं कुछ नहीं है। टकराव कहाँ दिख रहा है? कहाँ टकराव दिख रहा है? ये तो अगर कहीं कुछ कार्रवाई हुई है, कहीं कुछ गलतफहमी, किसी ने कुछ गड़बड़ करी है, तो उस पर कार्रवाई हुई है, संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, वहाँ रार नज़र आ रही है। संगठन में कुछ ठीक नहीं है, वहाँ रार नज़र आ रही है। भाई साहबों में सब कुछ ठीक नहीं है, वहाँ रार नज़र आ रही है। तो और उसके बीच में अगर कोई पिस रहा है तो आम छात्र भी पिस रहा है, एबीवीपी का कार्यकर्ता पिस रहा है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठाई है और फिर वो किसी भी विचारधारा के हों। इसलिए समाजवादी पार्टी के संगठन ने भी प्रदर्शन किया था। और आज की बहस के सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। प्रदर्शन पर ओपी राजभर के बिगड़े बोल, एबीवीपी का हल्ला बोल। योगी ने कार्रवाई कर दिया सख्त संदेश, विपक्ष क्यों कर रहा है क्लेश? लाठीचार्ज के बाद छात्रों में टेंशन, एबीवीपी ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। प्रदर्शन पर जारी है सियासी क्लेश, बीजेपी पर आरोप लगाए अखिलेश ने। और इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, आगे जुड़ेंगे। इसके अलावा अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सुनील अर्कवंशी, प्रवक्ता एसबीएसपी। आप दोनों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। और अश्विनी शाही भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। सबसे अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो फिलहाल तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहला सवाल अश्विनी शाही जी आपसे ही, क्योंकि अखिलेश की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि अंदरूनी कलह है जो अब निकलकर सामने आ गई है। देखिए, कोई कला की कोई बात नहीं है, ये हमारे परिवार का मामला है। अगर कुछ हुआ है तो हम लोग आपस में निपटा लेंगे। अखिलेश जी को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो दूसरों के घरों के उसमें न कूदें, अपने घर को संभालें कि किस तरीके से उनके घर को जो है, उनको किस तरीके से अजय राय जी ने क्या क्या कहा था, वो उनको ध्यान नहीं आ रहा है। अभी डिम्पल जी को किस तरीके से मौलाना ने क्या कहा। तो जो अपना घर न देखकर दूसरे के घरों में कूदता है, उसका हाल बहुत बेकार होता है। और जो राजनीतिक रूप से उनको जनता देखेगी, अभी चुनाव आने दीजिए, लेकिन अखिलेश जी की जो आदत है गलत है। ये जो भी काम हुआ, एबीवीपी का वहां प्रदर्शन हुआ, राजभर जी का जो वहां वो हुआ, नहीं होना चाहिए था ये सब। लेकिन अगर कुछ हुआ भी है तो हम लोग आपस में निपट लेंगे। हम एक परिवार के सदस्य हैं, एनडीए के वो अभिन्न अंग हैं, हम लोग एनडीए को लीड कर रहे हैं, तो हम समझ लेंगे। इसमें समाजवादी पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, आग में घी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन बुलाने गया था ये बताएं जरा। एबीवीपी का प्रदर्शन था, एबीवीपी का वो था, हम आ रहे घर, वो अपने मुखिया से न्याय मांग रहे थे, तो इसमें समाजवादी पार्टी को कूदने की क्या जरूरत थी?
हितैषी बने तो वो अपनी चीजों को देखें, अपने लोगों को देखें। इसलिए ये मैं कहूंगा कि अखिलेश जी ने सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने का काम किया है, बस। जी। पुष्पेंद्र वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीवीपी से, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। उससे पहले सुनील अर्कवंशी जी आपके पास आएंगे। चूंकि ओपी राजभर के बयान को लेकर ही सियासत कहीं ना कहीं हो रही है, छात्रों का प्रदर्शन भी उसी को देखते हुए देखने को मिला उनके आवास के बाहर। अब ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर की तरफ से साफ कर दिया गया है कि छात्रों के साथ में उनकी पार्टी, उनका दल, उनके कार्यकर्ता पूरी तरह से पूरी निष्पक्षता के साथ में खड़े हुए हैं। तो फिर प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों इस पर सियासत हो रही है? देखिए, ये प्रदर्शन की वजह क्या थी? ये रामस्वरूप जो विश्वविद्यालय है वहां से शुरुआत हुई। आज जिस तरीके से आपने कल देखा कि किस तरीके से जो है जो समाजवादी पार्टी जो जिस तरीके से अपना इस में आग में घी डालने का काम करने का जो कार्य कर रही है, समाजवादी पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से एनडीए के गठबंधन के साथी, चाहे माननीय संजय निषाद जी हो, चाहे माननीय अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे माननीय जयंत चौधरी जी हो, और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी हो, इन लोगों को चाहती है कि ये एनडीए से हटने का काम करे और एनडीए से हटकर अलग हो जाए और ये सत्ता पे काबिज होने का काम करे। तो ये मंसूबा जो समाजवादी पार्टी पाले हुए है वो का मंसूबा पूरा होने वाला नहीं, नंबर एक बात। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसको इस तरीके से पेश किया गया, और उस पे जुगर कहीं पर भी जुगर कोई जरा सी त्रुटि आप लोगों के द्वारा लगती है या कहीं पर ऐसा लगता है, तो आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने साफ तौर से कहा कि एबीपी के छात्र हो या नौजवान हो या किसान हो या दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित हो, जिनकी आवाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी सड़क से लगाकर सदन तक उठाने का काम करते हैं, और हम लोग उन मुद्दों को भी बड़ी गंभीरता से लेने का काम करते हैं। हम उनके साथ में खड़े दिखाई पड़ते हैं। अरे भाई, हमारा एनडीए के गठबंधन का मामला है, हम लोग एनडीए के साथ ही हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के एक विंग है, मान लिया वो अपने मुखिया से मांग कर रहे हैं, तो हम लोग निपटने का काम करेंगे। आपको इस आंदोलन में आने की क्या जरूरत? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्य होता है वो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ये कहीं ना कहीं साजिश जो अगर इस तरीके की हुई है उसकी जांच कराई जाएगी, और पूरी तरीके से जांच में आगे आप देखिएगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जो इस आंदोलन में शामिल होकर, वही कहावत दी गई कि बिन बुलाए बाराती वाला हाल है आपका, तो वो आप करने का काम कर रहे हैं। और आपका सिर्फ और सिर्फ एक मंसूबा है कि एनडीए के साथी किसी भी तरीके से भड़कने का काम करें, जो कि एनडीए के साथ में है और पूरी तरीके से मुस्तैदी से साथ में है। मैं आपको इस आज की डिबेट के माध्यम से बताना चाहता हूं, एनडीए में पूरी तरीके से सभी लोग 27 का ही चुनाव नहीं, आने वाले हर चुनाव में आप देखने का काम करिएगा कि आगे भी हम लोग एनडीए के साथ बने रहेंगे। समाजवादी पार्टी अपनी किसी भी तरीके का जो आज ये षड्यंत्र रचने का काम कर रही है, हम लोग इस षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं है, और ना ही हम लोग इस षड्यंत्र में कोई भी इस तरीके का कार्य करने वाले हैं जो एनडीए को कहीं से कमजोरी हो, नंबर एक बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के नेताओं को मैं आज भी बता देना चाहता हूं कि इस तरीके के आप उपद्रव करने का काम करते रहे हैं, तो आप जो छात्रों ने कभी आज तक एबीपी के छात्रों ने इस तरीके का कोई उग्र प्रदर्शन करने का काम नहीं किया। अरे मांग वो कर रहे थे और मांग कर रहे थे, तो आपको उसमें आज शामिल होने की आपको किसने निमंत्रण दिया कि आप आकर शामिल होइए आके उनके आंदोलन में? तो आप अपने घर की हालात को देखने का काम करिए। समाजवादी पार्टी खुद अपने घर से परेशान है। आपके महिलाओं के ऊपर, आपके माननीय सांसद जी के ऊपर कुछ बोला जाता तब आप चुप रहने का काम करते हैं। आज पिछड़ों, शोषित, वंचितों के लिए कभी आपने सदन में आवाज उठाने का काम नहीं किया। आरक्षण के ऊपर कभी आपने कोई आंदोलन करने का काम नहीं किया कि पिछड़ों का आरक्षण मारे बैठे हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं आपने अपनी सरकारों में भी आंदोलन कराने का काम किया? तो आप घी डालने का काम ना करें। हम लोग अपने घर में चार बर्तन होते तो खटकने का काम करते हैं, उनको सुलझाने का काम करेंगे। आपकी आवश्यकता नहीं है। इसका जवाब अशोक जी आपसे हम लेंगे, उससे पहले पुष्पेंद्र तुम्हारे पास आना चाहेंगे। मैटर क्या है? लाठीचार्ज हुआ था, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, जिन अधिकारियों ने, जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज की थी उन पर कार्रवाई हो गई। आज भी आईजी अयोध्या की जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर भी कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। नाराजगी कहां पर है? क्या मांगे हैं आपकी? कौन सी कार्रवाई नहीं हुई है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विद्यार्थी परिषद का पक्ष रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया। जो कार्यवाही का विषय है, तो यह जिस प्रकार की घटना और जिस तरीके से छात्रों को बर्बरता से पीटा गया है, यानी पूरे प्रदेश भर के अंदर उत्तर प्रदेश का बर्बर रवैया किसी से छिपा नहीं है। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो विद्यार्थी जो
न्याय की लड़ाई के लिए अपनी आवाज उठा रहे थे, जो अपनी हक की बात कर रहे थे, उस रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर जिन्होंने पूरा एक शैक्षणिक बाजार बना रखा है, वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ऐसे विश्वविद्यालय पर अगर विद्यार्थी परिषद तो यानी लगातार संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय कोई पहली तो ऐसी घटना नहीं थी। तो इस मामले की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यानी जो बाहरी गुंडे बुलाए गए, जिनके द्वारा आग भड़की और जिनके द्वारा ये पूरा प्रदर्शन बाधित ही नहीं किया गया, बल्कि उसके बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस के संरक्षण के बाद कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से पिटाई की गई है, यानी पूरा देश का युवा ही नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है कि इस पर आम जनमानस का भारी आक्रोश है। और इस मामले में जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करके एक कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक हमारा जो यानी आंदोलन है वो जारी रहेगा। और हमारा जो आंदोलन है वो रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरीके से अवैध भूमि पर वो विश्वविद्यालय बना हुआ है, जिस प्रकार से उसकी जांच होनी चाहिए, और विभिन्न विभागों में उनका मान्यता नहीं है, बीसीआई के साथ उनका 2022 से रजिस्ट्रेशन नहीं था, और जिस प्रकार से यानी विद्यार्थी परिषद की कार्रवाई के बाद, विद्यार्थी परिषद की मांग उठाने के बाद एक दिन के अंदर ही बीसीआई के द्वारा उनको अप्रूवल मिल जाता है। तो बीसीआई भी पूरे घटनाक्रम के अंदर वो यानी जो यानी पूरा उन लोगों ने जो जांच करी है, वो जांच रिपोर्ट भी उनको सौंपना चाहिए, और पूरे मामले पर यानी जो दोषी पुलिसकर्मी सहित सारे जो इस मामले के अंदर अपराधी हैं, उस मामले को सार्वजनिक करना चाहिए। ये विद्यार्थी परिषद की स्पष्ट मांग। पुष्पिन, जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी या फिर छात्रों के साथ में बर्बरता की गई थी, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। आपको भी लगता है कि क्या कोई साजिश भी है? छात्रों की मांगों पर हो रहे शांतिपूर्वक प्रदर्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, कुछ लोग आए वहां पर जिनकी वजह से प्रदर्शन और उग्र हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? नहीं, क्या कार्रवाई हो गई है? किसको गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं, कई पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिए गए। आज ही अयोध्या आईजी पिमेड़ की लाइन हाजिर करना इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई मैं नहीं मानता, और पूरे प्रदेश का युवा भी इस लाइन हाजिर करना, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को बर्बरता से पीटा गया है, ये कोई भी लाइन हाजिर करना इस कार्रवाई के मुकाम को हासिल करना नहीं है। ठीक है अशोक जी। और जब तक इस पूरे घटनाक्रम के अंदर यानी दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के बाद एक कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है अशोक जी। अंदरूनी कलह है, अपनी लड़ाई है, छात्रों की अपनी मांगे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसका मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। जो बर्बरता हुई छात्रों के साथ में, उस मामले में जांच आगे चल रही है, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो हो सकता है और सख्त कार्रवाई हो। अभी दरोगा समेत कई लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। आईजी प्रवीण कुमार ने भी लाठीचार्ज को लेकर आज ही अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जांच प्रक्रिया आगे चल रही है और भी सख्ती की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी का जो रोल है, जिस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज पोस्ट किया गया, उसमें जो बातें लिखी गई कि अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ रही है, दूसरे दलों में जो दरारें डालते थे वो अब खुद की पार्टी, खुद के दल, खुद के परिषद नहीं संभाल पा रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो छात्रों का आंदोलन जो था, हम समाजवादी पार्टी का एक मुख्य नारा है कि जो भी पीड़ित वर्ग है, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके साथ खड़े। इसमें कोई दल की बात नहीं है, न तो किसी संगठन विशेष की कोई बात है। अगर हमारे एबीवीपी के ही छात्र हैं, अगर वो जो मांग उठा रहे थे कि अवैध तरीके से संस्था का संचालन हो रहा था, और वो मांग क्या उठाना गलत है क्या? हम अगर वो छात्रों को दौड़ा करके, गिरा करके, जिस तरह से बर्बरता पूर्वक तरीके से पीटा गया, तो ये किसके इशारे पर किया गया? सवाल ये उठता है। और सवाल ये भी उठता है, ये संस्था निर्बाध गति से चल रही थी, तो इसके पीछे किसका हाथ है? सरकार में बैठे हुए लोगों का। इस पे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी क्यों इसमें शामिल हो रही? अरे भाई, छात्र, हमारे भी छात्र संगठन है, समाजवादी छात्र सभा के एबीवीपी के लोग हैं, या जो भी छात्र संगठन है हमारे देश में या प्रदेश में, अगर उन छात्रों के साथ इस तरह बर्बरता की जाएगी तो हम लोग तो नहीं चुप बैठेंगे। अब इसको आप अंदरूनी कलह बताइए, जो भी बताइए, ठीक है, लेकिन इस तरह छात्रों के साथ बर्बरता ठीक नहीं है। और जो संस्था में, जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, जो संस्था को प्रसाद दिए हुए हैं, इस सरकार में बैठे हुए लोगों को मुख्यमंत्री जी को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और जो पुलिस वाले इस तरह से, जो पुलिस ब्रुटैलिटी में, मुझे लगता है कि
हिंदुस्तान में नंबर 1 यूपी पुलिस है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है तो उत्तर प्रदेश की सरकार। तो पुलिस ब्रुटेलिटी कस्टोडियल डेथ में जो नंबर 1 पुलिस है, इसको संरक्षण तो सत्ता से मिल रहा है ना। वो लाइन हाजिर क्या होता है? लाइन हाजिर मतलब कुछ कोई पनिशमेंट होता है क्या लाइन हाजिर? ये सब बातें हैं। इसके अलावा मैं बोलूंगा, देखिए जो अभी अश्विनी जी ने बोला या हमारे सुरेंद्र के साथी ने बोला, इनका बेसिक जो था कि हमारी आपस की लड़ाई, ठीक है आपस की लड़ाई हम नहीं है उससे ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सवाल उठता है जब छात्रों के साथ ब्रुटलिटी होगी तब हमारा मैटर बनेगा, तब हम लोग उसमें भी आवाज उठाएंगे। और ओम प्रकाश राजभर जी का जहां तक सवाल है, ओम प्रकाश राजभर जी का आप इतिहास उठा करके देखिए। अभी कुछ दिन पहले मंच पर बैठे थे बेदी राम जी, ओम प्रकाश राजभर जी, और वही माइक से ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे थे कि छात्रों से, नौजवानों से कि पेपर दे करके जो कॉल लेटर है वो लेकर के बेदी राम हमारे विधायक जी इनसे मिले ना, कहीं न कहीं नौकरी जुगाड़ करवा देंगे। आप इस तरह से पब्लिक में आप बोल रहे हो, उसके बाद कितने आरोप लगे बेदी राम के ऊपर। एक अगर कोई कार्रवाई हुई होती उस छात्रों के और नौजवानों के भविष्य खेलने वाले ओम प्रकाश राजभर के विधायक के खिलाफ, या इस तरह के जो लालच देने वाले ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ, तो सरकार से हम लोग सवाल नहीं पूछते। आज अगर छात्रों और नौजवानों का भविष्य अगर अंधकारमय हो रहा है तो उसके पीछे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, उनके लोग हैं। और दूसरी अगर कोई उत्तराधिकारी है तो योगी सरकार है, क्योंकि उनको प्रसन्न दी हुई है। और पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का तो अंबार आ गया है, इतिहास में उठा के देख लीजिए, इतना पेपर लीक कभी नहीं हुए। और पेपर लीक करने वालों के घर पे अगर बुलडोजर चला हो तो बताइए, कोई अगर एग्जाम्पल हो पेपर लीक करने वाले और छात्रों के भविष्य खिलवाड़ करने वाले तो बताइए अगर बुलडोजर चला हो तो। अभी दिल्ली में देख लीजिए ना, एसएससी के छात्रों के साथ कितना ब्रुटलिटी की गई, ये कौन करवा रहा है भाई? छात्र अभी आप कहेंगे आप दिल्ली से आपको क्या मतलब? अरे भाई क्यों नहीं मतलब, दिल्ली में हमारे छात्र पीटे जा रहे हैं, अनियमितता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में एबीपीवी के लोग पीटे जा रहे हैं और हम आप कह रहे हैं कि अरे भैया हम राजनीतिक दल हैं, हिंदुस्तान की नंबर 3 दल हम हैं लोकसभा में, और हमारा फर्ज बनता है किसी भी पीड़ित वर्ग के साथ अगर कोई पीड़ित है और उसका उत्पीड़न हो तो हम खड़े होंगे वहां पर। और रह गए बस लास्ट टाइम है, देखिए योगी सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये इंटरनल है झगड़ा, और झगड़ा इंटरनल है, इसको बच्चा बच्चा जानता है इंटरनल झगड़ा क्या है। जी धीरेन्द्र जी। अश्विनी शाही जी, ऐसी नौबत आखिर आई क्यों? छात्रों की मांग जायज थी, बाद में वो मांग मानी भी गई। यही मांग अगर पहले मान ली जाती, उस मामले का पूरा संज्ञान लिया जाता, जांच बैठाई जाती, अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई लापरवाही कर रहा था, छात्रों की मांगे नहीं मान रहा था, मान्यता नहीं दे रहा था, तो ये नौबत आखिर आई क्यों? देखिए धीरेन्द्र जी, वहां पर प्रॉब्लम रही होगी, तभी जो है हमारे विद्यार्थी परिषद के लोगों ने वहां पर आंदोलन किया। और वो बात अभी हमारे जो है वाजपेयी जी हमारे जो हैं उन्होंने कहा इस बात को कि एक दिन में वो देखने में जांच का विषय है। जांच का विषय ये हुआ कि 22 तारीख को ये घटना होती है, 23 तारीख को जांच का आदेश दिया जाता है और 23 तारीख की शाम को बीसीआई ने 3 साल से लटके हुए मान्यता को दे दिया, उसमें अप्रूवल दे दिया। तो यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। तो नहीं, सवाल तो आज है, सवाल आज है, लेकिन जब जांच होगा तो हर एंगल से जांच होगा। और रही बात, पहले हम देखिए जैसे स्टेप बाय स्टेप की बात करते, पहले लाइन हाजिर ठीक है, कोई सजा नहीं होती, वहां से हटाना होता है, चलो पुलिस लाइन में आमद करा दो अपनी। लेकिन जब प्रवीण कुमार जी ने रिपोर्ट दिया तो सस्पेंशन की कार्रवाई हुई, विश्वविद्यालय पर मुकदमा लिखा गया। विश्वविद्यालय पर मुकदमा का मतलब जो प्रबंधक से लेकर और जो कर्मचारी उसमें लिप्त होंगे जांच में, सबके नाम उसमें आ गए। तो ये तो विश्वविद्यालय के खिलाफ हुआ। तो अब जब धीरे धीरे, इतना आतुर होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई हमारी भी छात्र का विंग है और हम भी जो है सहायक हैं उसके, और हम भी उनके मांगों के साथ थे। अशोक जी, क्या आप एबीपी के हमारे जो भाई वहां बैठे थे, क्या समाजवादी पार्टी के लोग भी वहां थे उनके साथ? उससे पहले से थे या बाद में आए? जरा सा इसका भी खुलासा होना चाहिए न्यूज स्टेट के जो है चैनल पर। इन्होंने कहा तो अगर ऐसा हुआ है तो हमारे एबीपी के भाई जो है निर्दोष हैं। समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां पर गए थे, गुंडों के रूप में लड़के गए थे जो बाहरी थे। अशोक यादव जी के कहने के हिसाब से हम मानते हैं, तो मुकदमा इनके ऊपर भी दर्ज होगा। तो इसका मतलब कि वहां पर हमारे एबीपी के भाई निर्दोष थे और इन लोगों ने उकसाया और समाजवादी पार्टी ने जो है इसको ये हिंसक रूप वहां दिया, पुलिस ने उसी में सबको पीटा। तो ये पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा पेपर लीक। अशोक जी समाजवादी पार्टी के बड़े प्रबुद्ध नेता हैं, प्रवक्ता अच्छे हैं, भाई हैं, हमारे मित्र हैं।
अशोक भाई, 23 बार आपकी सरकार में पेपर लीक हुए 2012 से 17 के बीच में। आपने कभी सवाल उठाया उस पर? आपके स्वर्गीय नेताजी ने तो किताब रखकर नकल करने के लिए जो है वह कह दिया था, 2-3 साल तक तो यही परीक्षा हुई। वो राजनाथ सिंह जी ने, हम लोग कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो हम लोगों ने नकल विरोधी कानून पास करके उसको खत्म किया। ठीक है, उस पर भी आप जो है अश्विनी जी, नहीं, समय बहुत कम है, ये टॉपिक दूसरा हो जाएगा, टॉपिक दूसरा हो जाएगा। प्रदेश जानता है कि नकलविहीन परीक्षा और नकल को लेकर सख्त कानून बने, वो प्रदेश की जनता जानती है। एक लाइन और बोल लूं धीरेन जी, एक अंतिम लाइन। काशी में संतों को लाठियों से पिटवाया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विधानसभा पर, छात्रों को विधानसभा पर और कर्मचारियों को विधानसभा पर लाठी पर पिटवाने वाली यही अखिलेश सरकार है जो आज यहाँ आकर जो है पैरवी कर रही है। हमको थोड़ा धैर्य रखिए, 2-4-5 दिन के अंदर जो गुनाहगार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई मजबूत होगी। पुष्पेन, कितने दिनों से वहां पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था? ये जो पूरा प्रदर्शन था पिछले 7 दिन से कार्यकर्ता सबसे पहले तो जो यानी फीस जमा करने के नाम पर, यानी 70 रुपए फीस अगर वहां पर छात्रों की नहीं जमा है तो उसके लिए जो फाइन ले रहे थे वो 5,000 रुपए ले रहे थे। इस पर विद्यार्थी परिषद का आक्रोश था। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, इसकी शिकायत आपने कहीं पर की थी? कोई कार्रवाई उस मामले में हुई? कोई अधिकारी आपसे मिला था? कुलपति को शिकायत करी गई, कुलपति के सामने हम लोगों ने बात रखी और उसके बाद लगातार वहां पर जिस प्रकार से यानी अटेंडेंस के नाम पर फीस वसूली होना, उनकी जो अभी हमने पहले भी बोला कि बीसीआई के साथ उनकी मान्यता नहीं थी, उसके बावजूद भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, और इतना ही नहीं, एमबीए, फार्मेसी, अभी बहुत सारे ऐसे विषय सामने आ रहे हैं जब हम लोगों ने मुद्दे को उठाया है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जहां पर ना उनकी मान्यता थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक पूरा व्यवसाय और शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का जिस तरीके से प्रयास किया गया, विद्यार्थी परिषद का इस पूरे मामले को लेकर एक बृहद आंदोलन चल रहा था। और जो 1 सितंबर की जो घटना है और 1 सितंबर का जो पूरा आंदोलन है, ये इस बात का स्पष्ट जवाब मांगने के लिए था कि यानी विश्वविद्यालय प्रशासन कर क्या रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन की आखिर मंशा क्या है। तो इस पूरे दृष्टिकोण पर यानी छात्रों का जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन बाहरी गुंडे बुलाकर रामस्वरूप विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से विद्यार्थियों को पीटा है, पूरे देश का युवा इस विषय पर आक्रोशित है। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से विद्यार्थियों को पीटा गया, गुंडे बुलाकर आंदोलन को बाधित किया गया और पुलिस की सह पर यानी पुलिस के डंडे छीनकर उन गुंडों के द्वारा जिस तरीके से हिंसा भड़काई गई, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यानी पुष्पेंद्र, जब ये हिंसा उग्र हुई, जब पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, यानी कि वो जो गुंडे जिनका आप जिक्र करें कि यूनिवर्सिटी के द्वारा बुलाया गया था, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, वो गुंडे भी वहां पर मौजूद थे, पुलिस की लाठी छीनकर लाठी चलाई जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो फुटेज के माध्यम से ये सारी बातें उपलब्ध हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का शैक्षणिक विषयों को लेकर जो आंदोलन हो रहा था, यह कोई पहला आंदोलन नहीं है। इसके पूर्व में भी यानी कोई भी विश्वविद्यालय रहा हो, जहां पर भी शैक्षणिक गतिविधियों के अंदर छात्रों का अहित होता हुआ दिखाई देता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां पर संघर्ष करते हुए दिखाई देते ही हैं। तो और पुष्पेन, ये जो मैटर है मान्यता को लेकर, एलएलबी छात्र और अन्य विभाग के छात्रों की भी बात कर रहे हैं, ये कोई नया मैटर तो होगा नहीं। पिछले साल भी ऐसे ही छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया होगा, हालांकि वो बात सामने नहीं आई होगी, कई सालों से चला रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जब मुद्दे सामने आए तो जिस तरीके से विद्यार्थी वहां पर इकट्ठे हो रहे थे, यानी सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नहीं थे, तो उस कैंपस के हजारों विद्यार्थी सड़कों पर उतरे हुए थे कि यानी कोई बोल रहा था हमारा एडमिशन कैंसिल होगा, उसके बाद भी हमारा फीस नहीं लौटाया गया। कुछ लोग बोल रहे थे कि इनकी मान्यता नहीं, इसके बाद भी हमारा एडमिशन कैंसिल नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे लगातार हमसे अवैध वसूली हो रही है। तो पूरा एक भ्रष्टाचार का जो तंत्र था और उस विश्वविद्यालय के अंदर जो पूरा भ्रष्टाचार का वातावरण था, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अश्विनी जी, यहां तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से पूरी की पूरी तानाशाही की जा रही थी, मतलब अपनी आवाज उठाना भी यहां पर बहुत बड़ा अपराध हो गया। मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से गुंडे बुलाकर छात्रों पर लाठी चलवाई जा रही है। यहां पर अगर एक चोरी भी हो जाती है, यहां पर अगर कोई अपराधी किसी लड़की से छेड़खानी कर देता है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। लेकिन कई महीनों से यह मसला चल रहा है, छात्र अपनी मान्यता को लेकर, अपनी डिग्री को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 हफ्ते से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और यहां तो सीधे सीधे यूनिवर्सिटी के द्वारा तानाशाही की जा रही है। देखिए जो है, अगर विश्वविद्यालय के द्वारा तानाशाही की गई है या
वहां उनके द्वारा बदमाशी की गई है, बगैर मान्यता के कोर्स चलाया गया, उसी की तो जांच हो रही है। और वीडियो फुटेज, अभी हमारे भाई ने, पुष्पेंद्र जी ने कहा कि वीडियो फुटेज है, उसकी भी जांच होगी, एक एंगल से जांच होगी। और कोई दोषी जो भी होगा विश्वविद्यालय, अगर अपराध कोई हो जाए, कोई जुर्म हो जाए, किसी पर लाठी बरसा दी जाए, उसके बाद आप कहें जांच हो रही है, कार्रवाई होगी, ये नौबत क्यों आई? सवाल ये है, यूनिवर्सिटी प्रशासन की इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो तानाशाही करे छात्रों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करे? धीरेन जी, ये चीज हुआ है, संज्ञान में आया है, हमारे छात्र भाइयों ने आंदोलन किया है, ये घटना हुई तभी तो ये संज्ञान में आया है मामला। उसके पहले तो नहीं आ रहा था, उसके पहले सारी चीजें वो चल रही थी। तो ये जब हो गया तो अब जांच भी ना करें, अब करें नौबत क्यों आई? तो भाई देखिए, ऐसा कोई घटना जो है जब होती है तभी तो प्रशासन या सरकार संज्ञान लेती है, पहले से नहीं होगा कि जो है आप कल्पना कर रहे हैं कि राम जी कोई विश्वविद्यालय का जमाना नहीं है, कोई विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, कोई उसे मान्यता नहीं दे रहा, उसकी डिग्री को मान्यता, तो ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। धीरेन जी, उसी की तो मैं बात कह रहा हूं, सरकार उसी की तो जांच कर रही है। अब उसमें एंगल आप कुछ भी निकालें वो अलग बात है, लेकिन जांच का इंतजार कीजिए, छात्रों के साथ न्याय होगा। विश्वविद्यालय कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जो छात्रों के साथ अन्याय करेगा योगी राज में उसको दंड मिलेगा, न्यायोचित दंड मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। जी ठीक है, अशोक जी आपके पास आना चाहेंगे, समय कम है चूंकि, लास्ट कमेंट आपका, और उसके बाद सुनील जी आपके पास आएंगे सुनील जी इसके बाद अभी सुनील जी ने कहा सुनील जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग उस दिन जिन्हें पुलिस ने बर्बरता की शामिल थे। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग जहां भी शामिल होते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, बाकायदे अपने आइडेंटिटी के साथ शामिल होते हैं, अपने टोपी और गमछे के साथ शामिल होते हैं, ये चोरों की तरह नहीं कहीं शामिल होते हैं। जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया लखनऊ में, तो बिल्कुल टोपी गमछे के साथ प्रदर्शन किया, छुप छुपा के हम लोग काम नहीं करते। वीडियो फुटेज तो है आपके पास, देखिए कौन लोग थे। नहीं तो हमारे छात्रों को अश्विनी जी का वही कहना है कि अगर छात्रों के साथ में खड़े तो उनके प्रदर्शन में भी शामिल होना चाहिए था, कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन करना चाहिए, यही सवाल था उनका। बिल्कुल, देखिए हम लोग समाजवादी छात्र सभा के लोग प्रदर्शन किए कि नहीं, अभी लखनऊ में प्रदर्शन किए ना, तो हम लोग देखिए रहते हैं तो खुल के रहते हैं, पीछे छुप के नहीं वार करते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा, जांच हो रही, कार्रवाई होगी, किसी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, प्रदर्शन किया ही नहीं है। ठीक है, समय कम है। सुनील जी लास्ट कमेंट। देखिए पूरी तरीके से पिक्चर साफ हो चुकी है। अभी हमारे भाई एबीपी संगठन के बैठे हुए पुष्पेंद्र भाई ने साफ तौर से कहा कि हमारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था। उसमें जो है कॉलेज प्रशासन की तरफ से या कहां से जो गुंडे बुलाए गए थे, उन लोगों ने मारपीट करने का काम किया, और पुलिस ने जब उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करा तो उसके बाद कुछ छात्र, पुलिस ने ये तो देखा नहीं कि कौन है, तो उनको साफ तौर से कर दिया। मगर मैं बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार के ऊपर भरोसा रखिए, किसी भी तरीके का कोई भी जो अगर इस तरीके का अपराधी वहां पर पहुंचा या जिस तरीके से बर्बरता करने का काम किया गया छात्रों के साथ, उसके साथ ठीक है सुनील जी, समय कम है। पुष्पेंद्र आप कुछ कहना चाह रहे थे, 5 सेकंड में कह दीजिए, समय कम है, 5 सेकंड में। पुष्पेंद्र, मेरा स्पष्ट कहना है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी की विंग छात्र सभा ये कब कैंपस में जाकर छात्र हितों पर अपनी आवाज उठाई है, कब इन लोगों ने जाकर रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन किया है। हम लोग तो सतत संघर्ष करने वाले लोग हैं, और प्रत्येक कैंपस के अंदर जहां पर भी शिक्षा ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लाठीचार्ज को लेकर सियासत देखने को मिली, समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंतर्कलह निकलकर सामने आ गई, लेकिन आपने डिबेट में स्पष्ट सुना एबीवीपी संगठन का क्या कहना है कि वहां पर कैंपस के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा गुंडे बुलाए गए थे, उनको वहां पर बुलाकर गुंडागर्दी की गई, छात्रों पर उनके द्वारा लाठीचार्ज की गई। मामला गंभीर है, जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। दो टोक में फिलहाल इतना ही, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।